अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSY 405 के लेसन नंबर 24 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलेंस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। कैलेंस ने जो थ्योरी दी थी वो कॉग्निटिव थ्योरी कर लें या कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ लें इसकी पर्सनैलिटी की। इसको देखते हैं। इंसान जो है वो फ्यूचर की चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से। मतलब अगर हम कुछ गलत करने लगे हैं तो वो हमें पता चल जाएगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं इस चीज़ से पहले गुजर चुके होते हैं पास्ट में। लिहाजा इंसान जो है फिर वो चीज़ गलत छोड़ देता है। इंसान एक साइंटिस्ट है, कैली ने कहा। क्यों है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसने एक वर्ड यूज़ किया, कॉन्स्ट्रक्ट। पूरी थ्योरी इसकी कॉन्स्ट्रक्ट वर्ड पे बेस कर दी है। कॉन्स्ट्रक्ट समझ लें एक रूल बुक, एक हर बंदे की एक रूल बुक। मतलब एक पास्ट एक्सपीरियंसेस की बिना पर उसने अपनी ज़िंदगी में एक अपने माइंड में एक रूल बनाए हुए हैं मुख्तलिफ, उसको कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट देखते हैं। ये सेम वही बात कर रहा है जो अभी मैंने बताई है कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बिना पर ना एक माइंडसेट अपने जहन का में बना लेता है कि कौन सी चीज़ आएगी, कौन सा मसला बनेगा तो उसका ये हल है। एक रूल बुक उसके माइंड के अंदर बनी होती है, उसको हम कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ मसलों के साथ डील करने के लिए वो रूल बुक उसको हेल्प करती है। आगे है बायोग्राफिक स्केच है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्नर स्टोन्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, इसको देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू फिलॉसफी। और इसमें हम फिलोसफिकल अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे देखते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव। कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव्ज़म के अंदर कह रहा है, मतलब इंसान को किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो सही और गलत चीज़ में फ़र्क कर सकता है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जितनी ज़्यादा पर ये काम कर सकता है। जितनी ज़्यादा एज होगी इंसान की उतनी ज़्यादा रूल बुक भी उसकी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे। आगे है पीपल एज साइंटिस्ट। उसने कहा इंसान एक जो है साइंटिस्ट है, क्योंकि इंसान मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करता है और फिर इनसे जो है वो एक इख्तियार करता है, एक सब्जेक्ट निकालता है, एक नतीजा निकालता है इनसे। और और वो इस चीज़ को देखता है कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। इसलिए उसने इसको एक साइंटिस्ट कहा है, क्योंकि एक साइंटिस्ट जो काम करता है वो एक इंसान भी काम करता है। आगे जो है पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है। इसके अंदर दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट को पढ़ लीजिए। कोई इसके अंदर समझाने वाली चीज़ नहीं मुझे नज़र आई थी, लिहाजा मैंने छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स है इसको हम देखेंगे। कंस्ट्रक्ट एक टाइप है जिसको फ्रीज्ड कहते हैं, फ्रीजेज और प्रीम्प्ट्स टाइप कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा है वो अपनी गलती को है ना बार बार दोहराता रहता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन वो अपनी रूल बुक को फॉलो करता रहता है और वो इसको चेंज करना बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। पर्सनैलिटी द पर्सनोलॉजिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट क्या है। एक इंसान की पहचान इसकी पर्सनैलिटी इसके कॉन्स्ट्रक्ट की बुनियाद पर होती है। इसकी बुनियाद पर वो अपना प्रेजेंट गुजार रहा होता है, इसी की बुनियाद पर वो अपना फ्यूचर बनाता है और इसी की बुनियाद पर वो अपना पास्ट गुजार कर आया होता है। कॉन्स्ट्रक्ट के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, कैली का ये कहना था। ये आपका लेसन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 25 में भी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।